नमस्कार। बीएसआईपीएफ की इस श्रृंखला में फिर एक बार हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े किसी एक विषय के बारे में। देखिए, सेक्टर के बारे में जानना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब एक सामान्य निवेशक, एक छोटा निवेशक किसी भी सेक्टर के बारे में विस्तृत ज्ञान रखता है तो फिर अपने पोर्टफोलियो में क्या रखे और क्या ना रखे इसके बारे में निर्णय लेने की क्षमता वो प्राप्त कर जाता है। जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने डिजाइनिंग और डेवलपिंग देखा, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, लेकिन ऐसी बहुत सारे उपकरण होते हैं कि जो अपने स्वयं प्लांट में, जो अपने कारखानों में मेन उपकरण बनाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो उस व्हीकल को लगते हैं वो सारी चीज़ें बाहर से आउटसोर्स की जाती है और वो पूरे क्षेत्र को कहा जाता है ऑटो एंसिलरी। आज के सत्र में हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरी इस क्षेत्र के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें होते हैं टायर्स, बैटरीज, गियर्स, इंजन, हेडलैम्प्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें कि जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बाहर से आउटसोर्स किए जाते हैं उन्हें ऑटो एंसिलरी कहा जाता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से मांग इसकी निर्माण होती है कि जब भी कोई उपकरण बनता है, सीटें बाहर से ली जाएगी, हेडलैम्प्स बाहर से लिए जाएंगे, गियर्स बाहर से आएंगे और उसको फिर अपनी जगह पर असेंबल किया जाएगा। सो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से उसकी निर्माण एक प्राप्त होती है और जैसी रफ्तार, जैसी गति ये ऑटो इंडस्ट्री की होगी वैसा रिफ्लेक्शन ऑटो एंसिलरी क्षेत्र का भी देखने को मिलता है। यदि वो बहुत ज़्यादा रफ्तार में आगे बढ़ रहा है तो ऑटो एंसिलरी भी तेज़ रफ्तार में, उतनी ही रफ्तार में थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे बढ़ेगी। इनकी डिमांड जो है, इनकी मांग जो है वो कहाँ कहाँ से आती है। एक कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो स्वयं उपकरण बनाती है उनसे तो डिमांड आती ही आती है, लेकिन दूसरा मतलब रिप्लेसमेंट का भी बहुत बड़ा मार्केट ऑटो एंसिलरी का है। जब हमारे गाड़ी में कोई एक छोटा पुर्जा खराब हो जाता है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो हम ओरिजिनल मेक का तो कंपोनेंट खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी उसका रिप्लेसमेंट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रिप्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा मार्केट है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की यहाँ पर जो डिमांड निर्माण होती है वो एक मार्केट है। और तीसरा मतलब हमारे यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर ऑटो एंसिलरीज ये एक्सपोर्ट भी की जाती है, निर्यात भी की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि बैटरीज की बात करनी है तो हमारे यहाँ का बैटरी का मार्केट ये 30,000 करोड़ का है। हर साल 10 से 12% से बैटरी का मार्केट ये बढ़ रहा है। दूसरा एक उदाहरण यदि बात करना है तो हमारे यहाँ की टायर इंडस्ट्री ये लगभग 65,000 करोड़ की है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि टोटल जीडीपी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 7.32 का था, तो केवल ऑटो एंसिलरी का उसमें से कंट्रीब्यूशन या योगदान जो है वो ऑटो एंसिलरी का तो हम आगे देखेंगे ये लगभग 2-2.5% का है, लेकिन केवल टायर्स का योगदान ये आधा दशमलव का है। टायर जब बनता है तो 250 से ऊपर रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके टायर बनता है। उसमें अहम योगदान ये नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर और कच्चे तेल से बनने वाला ब्लैक कार्बन इसका होता है। ये तीनों को मिलकर लगभग 80-85% का रॉ मटेरियल होता है। सो टायर की कीमतें ये रबर और कच्चे तेलों के दामों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सो ये हमने देखा बहुत छोटी जानकारी बैटरीज के बारे में और टायर के बारे में। ऑटो एंसिलरी हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है वो बदल रही है। मैकेनिकल से हम इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। सो जो ऑटो एंसिलरी की कंपनी R&D करके, संशोधन करके स्वयं को उसके साथ बदलेगी, स्वयं को उसके साथ डालेगी, वो कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा कर जाएगी, ऐसा ऑटो एक्सपर्ट्स कहते हैं। जिसका उल्लेख अभी हमने किया कि ऑटो एंसिलरी का योगदान ये 2.3 का टोटल जीडीपी में है। और आने वाले दिनों में इंडिया एक इमर्जिंग हब करके ऑटो एंसिलरी के लिए बनेगा। एक तो लैटिन अमेरिका और यूरोप से हमारे यहाँ पर जो चीज़ें बनती है वो 10 से 25% सस्ती बनती है, लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि चाइना में तो इससे भी सस्ती बनती है। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लैटिन अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा करीब है और समंदर होने की वजह से हमें निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये उनके लिए कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ऑटो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में ऑटो एंसिलरीज को बहुत अच्छे दिन हो सकते हैं। आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल ऐसी अलग विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र आप तक बीएसआईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है तो उन्हें भी धन्यवाद बोलिएगा। यही विषय मराठी और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट जरूर